अचीवमेंट आपने हाँ की जी। है, मतलब क्या आप प्राउड इतना महसूस कर रहे हो, और इसमें फैमिली का योगदान क्या है, और कैसे आपके मन में आया कि करना ही चाहिए? सर, फैमिली का योगदान तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरी मदर जितने भी मेरे एग्ज़ाम साइकिल्स थे हमेशा मेरे साथ होते थे, तो और मेरे को लगातार मोटिवेशन देते थे। जी। इस एग्ज़ाम में पिछले साल मेरे को फेलियर का सामना भी करना पड़ा, तब भी पूरी फैमिली का बहुत ही सपोर्ट रहा मुझे इस एग्ज़ाम में आगे प्रोत्साहन देने के लिए। सर, मेन मोटिवेशन मेरा रहा जब मैं दिल्ली में था, तो मैंने देखा कि सर्विस पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गैप है। पॉलिसीज़ बन रही हैं पर जो उनके जिनको मिलनी चाहिए वो उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, मेरा गोल होगा कि जिस भी छोटी से छोटी कैपेसिटी में भी मैं इस गैप को थोड़ा ब्रिज कर पाऊँ। समय के हिसाब से जैसे आप कैसे इतना समय इसको दे पाए अपनी अचीवमेंट के लिए, और जैसे मोबाइल का दौर है, बच्चे या कोई भी ऐसा मोबाइल लेके कोई ना कोई काम कर देते थे वैसे ही, हाँ जी। जो नहीं होने चाहिए, हाँ जी। तो आप इसको कैसे देखते हो? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोबाइल का थोड़ा दुरुपयोग तो रहता ही है। तो सोशल मीडिया मैंने ऑलमोस्ट 2-3 साल के पीरियड में बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इसके अलावा सिर्फ सोशल मीडिया पे थोड़ा कंट्रोल, एक लिमिटेड समय पर ही मोबाइल को यूज़ करना, कोशिश करना कि जितना भी इंटरनेट रिलेटेड काम है वो एक ड्यूरेशन में ही प्रॉपर्ली पूरा किया जाए। बाकी सर, 3 साल की कड़ी मेहनत है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, उसी कारण इसमें मुझे इतना सक्सेस मिल पाया है। अदरवाइज़ सर, टाइम काफ़ी लगता है इसमें, और लगातार एग्ज़ाम्स होते हैं, तो प्रेशर और फेलियर दोनों का कभी-कभी सामना करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम कैसा रहा? उसमें क्वेश्चनिंग कैसी आई? हाँ मैम, क्वेश्चनिंग मैम काफ़ी मेंस तक तो नॉर्मल ही रहते हैं क्वेश्चंस की। जैसे एक क्वेश्चन अच्छा आया था कि व्हीट एंड राइस शुरू में भारत के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है, पर अब ये धीरे धीरे हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ये मेंस में भी हमें क्वेश्चन पूछा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ऐसे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इंसान से इंसानियत की तरफ की एक जर्नी बहुत लंबी है, तो वो आप कैसे, उसके ऊपर लिखिए 1000 शब्द। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। इंटरव्यू में भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं वो, आपका एक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए। जैसे मुझसे पूछा कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक ही शब्द बताएं, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक शब्द में डिफाइन करें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कितने साल से इस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे? मैम 3 ईयर के पीरियड से 2018 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की। 19 में मुझे इंटरव्यू कॉल आया, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, और 20th में फाइनली अब मेरे जो स्टूडेंट इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ तो आप उन्हें क्या मैसेज करना चाहते हैं? मैम, आई थिंक सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखेंगे कि मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। आपके पास हर एक टॉपिक के लिए कुछ पर्टिकुलर नोट्स और होने चाहिए, इतना कि उस पर किसी तरह का क्वेश्चन भी आए, आप उस पर कुछ ना कुछ अच्छा लिख पाएँ और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएँ। तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ मैम हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी का तो इसमें कोई है ही नहीं। अगर आप हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी चलेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली संभाल पाएंगे और इजीली क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सर। इतनी एक अचीवमेंट जो की है, उसके उस लिए प्राउड तो है आपको, है ना? लेकिन दूसरे बच्चों के लिए आप कुछ कोई शब्द ऐसे बोलें जो उनको प्रभावित करें कि कुछ भी कर सकते हैं बच्चे आज के। यस। आज लक्षित की जो ये अचीवमेंट है उसके मौके पर मैं उस परमपिता परमात्मा का तो शुक्रिया अदा करती ही करती हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक मैसेज जो है वो देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में विश्वास है, कड़ी मेहनत है, आपके बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स हैं और उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, तो शायद आप दुनिया में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये हमारे घर में सत्य हुआ है। बच्चे की लगातार मेहनत, उसकी पैशन, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आज ये बच्चा इस लेवल तक पहुंचा है। और मैं इसके माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगी कि ये आईएएस का या यूपीएससी का सफ़र जो है, ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें आपके पास बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि जब आपकी स्पिरिट्स बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत सारे लो मोमेंट्स भी आते हैं। उन सारे मोमेंट्स में परिवार की सपोर्ट जो है, जो बच्चे को मिलती है, वही उसको किसी मुकाम पर लेकर जाती है। इसी तरह की सपोर्ट जो है हमने घर में इस बच्चे को देने की कोशिश की। इसके टीचर्स का, इसके गाइड्स का बहुत सहयोग रहा इसका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए। और फिर मैं कहूँगी कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ये बच्चा पहुँचा। अलग अलग मुकाम इसने ज़िंदगी में हासिल किए। +2 इसने बटाला के स्कूल
स्कूल से करी, तो तब कोई मान नहीं सकता था कि बटाला के स्कूल का बच्चा जो है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में जाकर ग्रेजुएशन करेगा। वहाँ पर इसने अपनी बीकॉम ऑनर्स करी और उसके बाद 2 साल इसने दिल्ली में रहकर तैयारी करी। लॉकडाउन में साल सवा साल ये यहाँ रहा और ये दूसरी अटेम्प्ट में इसने ये सफलता हासिल करी। मैम जैसे आज के दौर में देखिए बच्चे मोबाइल और ये वो चीज़ों पे लगे रहते हैं, लेकिन कैसे ये समय इतना एक्सपेंड कर लिया कि मोबाइल जो है मुझे लगता है कि अगर उसका सही यूज़ सही मायनों में सीमित समय के लिए किया जाए तो वो इन बच्चों के लिए एक बोन है, क्योंकि जितनी जानकारी इनको इंटरनेट और गूगल से मिल जाती है वो शायद अदरवाइज़ मिलना मुश्किल है, लेकिन संयम के साथ उसको सीमित समय के लिए यूज़ करना, यही इसका एक की वर्ड है।